फिर हम देखेंगे कि हमने कहां से बात को शुरू करना है, और इसका झूठ भी थोड़ा सा एक्सपोज मैं कर दूंगा, ठीक है? चले सुनते हैं जी। हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और ये देखिए, जब इतिहास में जंग की बात आती है तो औरतों को मैदानी जंग की सबसे ज्यादा और सबसे शर्मनाक यातनाएं सहनी पड़ती थी। न केवल सानी गिरोह की औरतों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ता था, उनको अक्सर, ठीक है, ये वो शर्मा जी हैं, ठीक है ना? ये जो भी है अपनी जगह पर है, मगर इसने मुझे एक इशारा दे दिया, अब मैं इनकी लुंगी में तीर डालता जाऊंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना? उसने तो हमें यानी ये समझ लें कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो लंगोट इनकी हमारे हाथ में आ गई है, तो अब हम जाने हमारा काम जाने, ठीक है ना शर्मा जी? थैंक यू, बॉल आपने पास कर दी है, अब मैं जानू हमारा काम जाने जी। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये सुनते जाइएगा इसका तबसरा, और इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सानी गिरोह की औरतों को, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी की महिलाएं हैं, उनको यौन हिंसा मतलब शारीरिक उत्पीड़न, बेसिकली। शारीरिक पीड़न क्या मतलब? यानी इंटरकोर्स, सेक्सुअल भाई, इंटरकोर्स यही होगा ना, यौन हिंसा यही है। अब सानी पार्टी क्या मतलब? जो ओपोनेंट्स हैं। इसने इस पे स्ट्रेस क्यों दिया है आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है? चलते हैं। रेप, आगे देखिए। जंग रेप, ठीक है ना? रेप, अभी बड़े सवाल आएंगे जी। की तरह लूट लिया जाता था। औरतों के खिलाफ इतने जघन्य अपराध को कई ऐतिहासिक न्यायिक संहिताओं यानी लीगल ट्रिटाइज में उचित माना गया है। ऐसी ही एक न्यायिक संहिता है हिंदुस्तान की मनुस्मृति, जो 2री से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसके खंड 7 छंद 96 में तो यहाँ पे मनुस्मृति का रेफरेंस दे रही हैं देवी जी, लेकिन उनको नहीं पता है कि मनुस्मृति में खंड और छंद में क्लास मतलब डिवीजन नहीं है, बेसिकली अध्याय होते हैं और श्लोक होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खोती का पुत्र उस डिवीजन के ऊपर इतराज उठा रहा है, और खुद इसको स्कंद पुराना की डिवीजन का नहीं पता था। जब राम की जन्मभूमि की बात करनी थी, बकलोलबाज, बोल खच्चन, ये बोल खच्चन स्कंद पुराना की डिवीजन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि डिवीजन कैसे होनी है। जब राम की जन्मभूमि पर ये बात करने के लिए दावा वाइस पर जूते खाने गया था, उसका क्लिप भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ा है, ठीक है? इंपॉर्टेंट रिव्यू या रिएक्शन सेगमेंट पर क्वेश्चन आंसर सेशन में पीछे जाकर आप देखेंगे 4-5 महीने, तो आपको पता चल जाएगा। खैर आगे, हाँ हेडफोन लगा लें सारे जी। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मनुस्मृति के बारे में नॉलेज कितनी है इनको। आगे, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये पॉइंट नोट कर लेना है। जो बंदा किसी शास्त्र की डिवीजन को एक्सप्लेन ना कर पाए या जान ना पाए, उसको उस पर्टिकुलर शास्त्र के बारे में कितनी नॉलेज होगी, ये इससे जज कर रहा है शर्मा दीदी को। अब ये मेरी दाढ़ के नीचे आएगा तो मैं फिर उस वक्त पूछूंगा, ठीक है ना? तो बच्चे आज जरा लोहे का अंडरवेयर पहनकर निकलना पिछवाड़े जी। आगे ये देखते हैं कहती क्या है ये सेशन में। चीजों की सूची मौजूद है जिन्हें मैदान जंग में विजयी होने वाली फौज बेझिझक लूट सकती है। हाथी, घोड़े और पैसे के साथ सारी हुई सेना के राज्य से औरतों की लूट को भी जायज माना है। इन्हें फिर विजेता के राज्य में ले जाया जा सकता था अगर हाथी, घोड़े। बेसिकली वो ये बता रही है कि जंग के अंदर सनातन धर्म में लौंडीबाजी और लूट का माल लेना बिल्कुल ये विधि के अनुसार है सनातन धर्म की, यानी जो अपना युद्ध का नियम सारा वो सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका उसने प्रमाण भी दिया जी। या औरतें किसी सिपाही या सिपह सलार ने लूटी हो तो मनुस्मृति के हिसाब से इसका एक हिस्सा विजयी राजा को भेंट किया जाना चाहिए। इस माले जंग की शर्मनाक सूची से मर्द गायब है। जब तो ठीक है, ये इसने इतराज रख दिया। अब ये इसके ऊपर करने लगा टिप्पणी, अब ये इसका खंडन करने लगा है। उस खंडन को हमने देखना है और फिर इसको नगन करना है, इसके खंडन को भी और इसको भी, इसके पिछवाड़े को भी मैं नगन करूंगा, ठीक है ना जी। जी बेसिकली इन्होंने कहा है मनुस्मृति के उस श्लोक का रेफरेंस देते हुए कि ये जो सारी चीजें हैं ये लिस्ट है जो आप मैदान जंग से या युद्ध के मैदान से ले सकते हैं। और लेकिन फिर जब महिलाओं की बात चल रही थी तो वो राज्य में घुस गई। जिस सूची की ये लो जरा, महिलाओं की बात चल रही है तो राज्य में घुस गई। युद्ध के बाद राज्य के अंदर ही वो इशू आएगा, वो मनुस्मृति का रेफरेंस कोट कर रही है, उसने अपनी तरफ से नहीं बात की। बेवकूफ बात कर रही हैं उसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं। तो बहन जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाथी, घोड़े और रथ जो होते हैं वो युद्ध की भूमि में होते हैं। अच्छा, तो स्त्री, अच्छा आगे सुना जरा, स्त्री कहां से आई वहां पर? वो राज्य से उठाए नहीं जाते। इसको मैं क्लैरिफाई चेक करो जरा, ये क्या ड्रामा है? तो इसका मतलब है जो स्त्री युद्ध के मैदान से उठाई जाती है वो युद्ध के मैदान में होगी। सवाल तो यह है कि उठाई जाती है। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ये बंदा सनातन धर्म की लुटिया डबोरा है, चला था बचाने के लिए, अभी आगे देखिएगा नंगा कर देगा, नंगा सनातन धर्म को। आगे चलते हैं,
क्लैरिफाई कर देता हूँ वो श्लोक दिखा के आपको। एक सेकंड दीजिएगा, मैं रेफरेंसेस ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये रेफरेंस ओपन करेगा, मगर झूठ की इंतहा यह है कि रेफरेंस पूरा नहीं पड़ेगा, सिर्फ पर्टिकुलरली उस एरिया को टारगेट करेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से झूठ पकड़ा जाना था, वहां से झूठ पकड़ा जाना था, जो कि मैं एक्सपोज करूंगा। ठीक है, आगे सुने। आवाज ठीक आ रही है ना आप लोगों को? आवाज तो सही आ रही होगी, आगे बढ़े। दीदी भैया, तब तक आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? ओ ख्वाजा गुआ डड्डू वो चला गया, उसको आगे करो बकवासी को जी। माल समझ में आ गया। आगे बढ़ो खोती के पुत्र, 3 महीना 13 में आता जाता कुछ भी नहीं और हम किसी से कम भी नहीं जी। आगे। जिसका शोर हर तरफ है। एक्चुअली मैं इस पे रेफरेंसेस पेश करना चाह रहा था, लेकिन फिर रेफरेंस पेश करना चाह रहा था। ले मुंह मसूर की दाल मारे बंदा कान के ऊपर चंटा, तू कौन जी मैं खाम का? होती के पुत्र, बीड़ी पीने का तरीका तुझे आता नहीं है, हैं? ट्रक के टायरों को तकिया बनाकर सोने वाले चुत्तू, कितने को जूते खाएगा भाई? जिंदगी का वो मकसद भी है या कुत्तों की तरह सांस लेने के लिए ही पैदा किया गया है बस? ठीक, आगे। मेरे माइंड में ये बात आई, क्या है तेरे माइंड में बात आई? पहले तो माइंड आना चाहिए था। ये माइंड कहां से आया भाई? तेरे में तो माइंड ही नहीं है। हाँ, माइंड इट। हेलो, एक तो माइंड में ऊपर से बात भी आ गई भाई, पहले तो माइंड आएगा तेरे में ना जी, वो तो है नहीं, तो बात कहां से आएगी? वेरी गुड, आगे बढ़ी यार, दबा हो जा। अच्छा जी, हाँ चले। हुआ है कि युद्ध में रथ, ये सुनते जाना जरा, ये ठीक है। अपने मुंह से बोलेगा सब कुछ, अपने मुंह से बकेगा। यही मैं कह रहा हूं कि मैंने क्यों इसकी मोरी में ये तीर घुसेड़ने लगा हूं, क्योंकि इसके मुंह से सनातन धर्म की जलालत होने लगी है। सुने, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, अन्य पशु। आपको क्या लगता है? इसीलिए तो इस्लाम, ये बस आपको स्टार्ट में जरा थोड़ा सा समझाता भी हूं। आपको क्या लगता है ये क्यों इस्लाम के ऊपर इतराजात करते हैं स्ट्रीम में रख रख के? क्योंकि इनको पता है जब सनातन धर्म के ऊपर हमने बात करना शुरू की तो सनातन धर्म का तो डिफेंस ही कोई नहीं हो सकता। करेंगे तो करेंगे क्या? जाएंगे तो जाएंगे किधर? अभी देखना इसका संबंधी क्या है जी। नौकर स्त्रियां, सब प्रकार के पदार्थ। ये सुनना आपने, नौकर स्त्रियां। स्क्रीन बड़ी कर रहा हूं, किधर गया? ठीक है, चलिए मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन की छोटी रहने दे, मैं आपको दिखाऊंगा इसने क्या बोला है। नौकर स्त्रियां, ठीक है ना? अभी मैं रखूंगा सामने आपके हवाला, ये एक्सपोज करूंगा झूठ। धन, धान्य, अन्य पशु। नौकर स्त्रियां, सब प्रकार के पदार्थ, घी, तेल आदि पे, जो जिसको जीते वह उसका ही भाग होगा। सुन लिया अपने मुंह से, अपने मुंह से, जो जिसको जीते वह उसका ही भाग होगा। अभी मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, पूरा कच्चा चटा खोल के रखूंगा। हाँ, इसका कच्चा भी खोल के रख दूंगा, इसका पिछवाड़ा दिखाता हूं आपको, टेंशन न ले। सुन लिया आपने? आगे। बेसिक, बस पहले बेस ले लें, बैकग्राउंड थोड़ा समझ लें, फिर मैं बकायदा पूरी गुफ्तगू करूंगा, तो टेंशन न लें। आप जब युद्ध करते थे, हिंदू जब युद्ध करते थे तो उनके कैंप्स हुआ करते थे, टेम्परेरी। सुनते जाए, हिंदू जब युद्ध किया करते थे तो कैंप्स होते हैं, ठीक है जी, इसके मुंह से सुनते हैं। कैंप्स हुआ करते थे जो दोनों साइड्स में लगा करते थे, क्योंकि युद्ध के नियम होते हैं। आप जाके किसी के ऊपर, किसी के राज्य में आक्रमण नहीं कर सकते अगर आप धर्म के अनुसार युद्ध कर रहे हैं तो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा जी, बताते हैं आपको जी, आगे। तो ये सारी चीजें उनके कैंप में हुआ करती थी। अब कैंप में यानी वो अपनी लड़कियां, अपने घोड़े, अपनी गाड़ियां इनके कैंप में खुद लाकर रखते थे। कैंप में, ठीक है ना जी? यानी दिमाग चेक करो भाई, कैंप लगते थे, मैदान सजा, आमने सामने होंगे ना, युद्ध लड़ा जा रहा है भाई, कॉमन सेंस है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है? इतना घुमा क्यों रहा है? इतनी जलेबी क्यों बना रहा है? भाई कैंप्स में हुआ करते थे। हाँ, वो अपने हाथ से अपनी महिलाओं को तुम्हें पकड़ा कर जाते थे ना। वेरी गुड। अब क्योंकि जो सेविकाएं हैं, जो नौकरानियां हैं, ठीक है जी, सेविकाएं, नौकरानियां कहां आती थी? बावर्ची खाने में कहां आती थी? हैं? नदी के ऊपर, पनखट पर, इधर बाग में, युद्ध में, ऑब्वियसली। तो यही तो वो कह यही तो वो कह, जवाब कहां है उसके प्रश्न का जवाब कहां है? मैंने आपको बताया इसके मुंह से चड्डी उतरेगी। आगे, तो यही तो इतराज है। आप उनकी हत्या नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें बंदी बना लिया जाता था। जो जीत दोबारा, आप उनकी हत्या नहीं कर सकते, इसीलिए बंदी बना लिया जाता था। दोबारा सुने, सनातन धर्म का पोल खुल रहा है, दोबारा सुने। आप उनकी हत्या नहीं कर सकते। अब क्योंकि जो
तो ये सारी चीजें उनके कैंप में हुआ करती थी। अब क्योंकि जो सेविकाएं हैं, जो नौकरानियां हैं, आप उनकी हत्या नहीं कर सकते। ओए 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 पिछवाड़े, ये स्ट्रेस दे के रुक रुक के बोलने से तू सोफिस्टिकेटेड नहीं बन जाएगा, रहेगा चुत्तू ही। वंस अ चुत्तू ऑलवेज अ चुत्तू। पिछवाड़ा मेरा पप्पू है, वो सेविकाएं थी, वो नहीं अपने कैंप में हो सकती हैं। ये क्या है, क्या है? सही तरह बोल, जो बात है इंसानों की तरह बात करें, नॉर्मल लोग बात करते हैं। ये क्या है? ये क्या आर्टिफिशियल किस्म का, फेक किस्म का ये इसने सोफिस्टिकेशन अपनी दिखाई हुई है। अपना डिसेंट बनता बड़ा एकेडमिक खोतीदा बच्चा है। ये क्या है यार? वो सेविकाएं थी, नहीं थी, कैंप में जा रही थी, उनको मार नहीं सकते थे, लिहाजा उनको बंदी बना लिया जाता था। किस्तों में बात करता है, इंस्टॉलमेंट्स में। यार इसकी लेने, वैसे एकेडमिक बात से ज्यादा मुझे इसकी लेने में मजा आ रहा है यार। मेरा दिल है प्रेजेंटेशन साइड पर उसकी लेता रहूं बस, क्लास उसका मजा अपना यार, जस बढ़िया। अच्छा दोबारा सुने जी। जाके किसी के ऊपर, किसी के राज्य में आक्रमण नहीं कर सकते अगर करती थी। अब क्योंकि जो सेविकाएं हैं, जो नौकरानियां हैं, आप उनकी हत्या नहीं कर सकते। इस अब उनकी हत्या नहीं कर सकते, वजह से उन्हें बंदी बना लिया जाता था। जो जीतता था, जो यूनिट जीतती जो जीतता था थी, वो उनके अधिकार में आ जाता था। अब इसका कंपैरिजन इन्होंने माले गनीमत से कर दिया है। किधर किया उसने? उसने किधर किया है? ना 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 ना, उसकी वीडियो तो मैंने देखी है, उसने तो माले गनीमत से जिक्र ही नहीं किया वहां पर। ओहो, दिक्कत हो गई। इस्लामोफोबिया तो शरीर के हर सुराख में से निकलता है, क्या करें? जिस तरह के समूहों में बैठेंगे उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे। अब हर मसाम, हर सुराख, हर मोरी के अंदर से इस्लाम के प्रति क्रोध और अहंकार निकलता है। आगे सुने। चलिए आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअली जब आप उनपे अधिकार कर लेते थे तो आपको उन सारी चीजों के साथ करना क्या होता था। आगे चेक करना। अब देखना ये क्या करेगा। इसने जूम करके सिर्फ इतना हिस्सा रखा हुआ है, जूम करके सिर्फ इतना हिस्सा सामने रखा हुआ है। ये देखे जरा, ये देखे, जूम करके सिर्फ इतना हिस्सा सामने रखा है, और जैसे ही इतने हिस्से को दिखा के ऐसे आगे चला जाएगा, ठीक है, राइट साइड के ऊपर उसको स्क्रॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के नीचे और इसी के अंदर राज छुपा हुआ है। वो ये कभी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि पोल खुल जानी है, पोल खुल जानी है। मैं कितना बहुत अच्छे भाई, इसी दिन के लिए पैदा हुआ हूं मैं, तुम्हारी चटियां उतारने के लिए यार, कमाल हो गया। इसी दिन के लिए आया हूं जी। इसी के लिए इसके आगे के ही श्लोक में, इसके कुछ श्लोक आगे ही साफ साफ दिया हुआ है, इसके कुछ श्लोक आगे ही साफ साफ दिया हुआ है कि राजा और सभासद, देखो उधर से उधर निकल गया, ठीक है, उधर से उधर निकल गया जी। आगे अब क्या बताएगा? ये राजा जो है, ये सारी चीजें उसको दे दी जाती थी। ये सारी चीजें जो युद्ध के अंदर जीती, ठीक है, योद्धा सेना गई, सेनापति ने सारी कलेक्शन की, और सवाल ये है औरतों को बंदी बनाया जाता क्या नहीं बनाया जाता था? उल्लू के फट्टे। और यानी ये ऐसे समझें, इसकी जस्टिफिकेशन पता है कैसी है? ऐसे समझें कि पोल खोलने के लिए इसने हालत यहां तक बेचारे की हो गई। सवाल ये है, वो कह रही है लड़कियों को बंदी क्यों बनाया जाता था? ये था सवाल उसका, औरतों को बंदी क्यों बनाया जाता था? तो ये पता क्या कह रहा है? बंदी तो बनाया जाता था, बंदी बनाकर ना नेशनल रिजर्व के अंदर सबमिट करवा दिया जाता था। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये ऐसे ही है कि जिस तरह मोदी जी करप्शन करें, माल लूटें, और लूटने के बाद ना 4 लोगों के ऊपर लगा दें और कहें देखो लूटा तो माल था, मगर मैंने जनाब नेशनल रिजर्व के अंदर सबमिट करवाकर 4 सनातनियों की जॉब करवा दी, 4 सनातनियों का घर बनवा दिया, 4 सनातनियों के लिए मंदिर बनवा दिया, चलो जी वेरी गुड, अब मुझे बख्श दो। लॉजिक चेक किया इसकी। और भाई सवाल है, बंदी क्यों बनाया लड़कियों को? प्रश्न तो ये है। उल्लू के पट्टे सवाल डकार मार के खा गया ना। तेरे हलक से नीचे ये सुपर चैट की एक बोटी भी नहीं जाने दूंगा, याद रखना। हाँ, मैंने कुंडी लगा ली है, अब तेरे हलक से नीचे एक बोटी भी नहीं जाने दूंगा।
सवाल ये है, सुन लिया आपने, समझ आ गया ना सवाल क्या है? सवाल नहीं मैं खाने पीने दूंगा इनको। लड़की का सवाल ये था कि औरतों को बंदी क्यों बनाया गया, और ये जस्टिफिकेशन दे रहा है जब उनको बंदी बना लेते थे तो लेके कहां जाते थे? और उनके उनके साथ करते क्या थे? उनको राजा जी को दे देते थे। वेरी गुड। ये तो चोरों की गैंग, भिखारियों की गैंग होती है ना, भिखारियों की गैंग, वो भी यही करते हैं जिस तरह ये सनातन धर्म करवा रहा है इनसे। भिखारियों की गैंग क्या करती है? हर सिग्नल के ऊपर भीख मांगते हैं। भीख मांगने के बाद जितनी सेविंग, जितना वो इनकम उनकी बन जाती है दिन की, उसको सब इकट्ठा करके घर जाते हैं और बड़ा भिखारी, जो चीफ भिखारी होता है, उसके सामने जाकर रख देते हैं, दान के लिए जी बांट दें। यही सनातन धर्म के अंदर हो रहा है भाई। इसने बताया, मुझे नहीं पता था, मुझे तो पिछवाड़े ने बताया आपके सामने। इसने कहा है भाई सारे भिखारी भीख मंगिए, भीख मांग मूंग के राजा जी के सामने लाकर रख देते थे। देखे ना, देखें कितना जबरदस्त, उत्तम, पवित्र, स्पिरिचुअल सिस्टम है सनातन धर्म का। है जी, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मिल बांट कर लूटते हैं हम महिलाओं को, ये बता रहा है। वेरी गुड, सही जा रहा है। अच्छा आगे जी, आगे सुनते जाएं। अभी तो मैं ये हल्का सा इस पर तबसरा कर रहा हूं, अभी तो मैंने पोल खोलनी है डिटेल में जी। अब प्राप्त राज्य और धन की प्राप्ति की इच्छा अवश्य अवश्य करें, और प्राप्त राज्य और धन आदि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। हैं? एक मिनट, प्राप्त राज्य, प्राप्त धन होना चाहिए, पदार्थ होने चाहिए, प्राप्त राज्य और धन आदि की। इसका मतलब है पिछवाड़ा जी, आप ये कह रहे हैं कि दूसरे के राज्य को जब्त कर लेना भी सनातन धर्म में योद्धाओं का कर्तव्य है, राजाओं का। फंस गई जान शिकंजे अंदर जिਵੇਂ वेलने च गना, आ तेनू मैं तना जी। खुद पढ़, मैंने आपको बताया है। और तू सवाल का जवाब देने बैठा था या बेड़ा गर्क करने बैठा था? ये तो वो हिसाब है कि सनातनियों ने पिछवाड़ा गैंग को ना अपना वकील सफाई ले लिया है। तो इस तरह के लोग जब वकील सफाई बन जाए ना, तो होता क्या है, गांव में सनातनी चौधरी था, सरपंच था, वडेरा था, ब्राह्मण। उसके बेटे ने बलात्कार कर दिया निचली जाति की लड़की का, जो इनके बकौल निचली जाति की, हम तो नहीं बोलते पर ऐसी ही कथा है तो ऐसे ही रख रहा हूं। उसने लड़की का कर दिया बलात्कार। जब बलात्कार किया, अब वो चूंकि थी SC ST की, OBC की, जो इन्होंने बनाया हुआ है, हम तो नहीं मानते उसको इस्लाम के तौर पर ऑब्वियसली, बाकी उन्होंने धक्के से कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया हुआ है। तो SC ST की वो लड़की थी, उसका कर दिया बलात्कार ब्राह्मण ने। अब वो सनातनी था, इस्लामोफोबिक। अब हुआ क्या कि जब वो जनाब लड़की का बलात्कार हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। जब उसने सुसाइड कर लिया तो मामला हो गया गंभीर, लोग तड़प गए, गुस्से में थे। तो सरपंच ने कहा यार अगर बेटे को बचाना है ना तो शहर का वकील करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा आपके पास है, शहर चलते हैं, दिल्ली से बड़ा वकील कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, गाड़ी की, जाके वकील किया। वकील ने कहा 32 लाख रुपया लेंगे। उसने कहा 32 लाख रुपया लेंगे, बेटे ने किया बलात्कार, यहां तो सजाए मौत भी मिल सकती है, सजाए मौत। हाँ, अगर मुसलमान लड़की का रेप कर दिया होता खुदा ना खास्ता तो फिर तो फूलों का हार पड़ना था, मगर अब चूंकि निचली जाति की लड़की का किया है तो केस बन जाएगा, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, सोशल, लोग दे देंगे डंडा, हो जाएगी सजाए मौत या उम्र कैद। उसने कहा 32 लाख रुपया दें। सरपंच ने कहा ठीक है 32 लाख दे देंगे। चौधरी साहब वकील करके जब गांव वापस आए तो वहां एक वकील था सस्ता सा। उसने कहा सरपंच जी कहां गए थे? उन्होंने कहा शहर गया था यार, बेटे ने कर दिया बलात्कार, केस हो गया है गंभीर, निचली जाति की लड़की है, यहां तो फांसी का फंदा मुझे झूलता नजर आ रहा है, बड़े दिक्कत में हूं। उसने कहा कितने पैसे दिए? कहता है 32 लाख दिया है। उसने कहा यार इतना महंगा वकील कर दिया। उसने कहा कोई टेंशन नहीं, बच्चा छूट जाएगा पहली तारीख पर। अगले हफ्ते कोर्ट में डेट थी, सरपंच साहब बच्चे को लेकर वहां पहुंचे, जज ने धर लिया, केस 1-2 महीने चला, सरपंच के बेटे को उम्र कैद सुना दी। अब सरपंच रोता हुआ जब गांव आया, आकर उसने कहा यार बेड़ा गर्क हो गया, 32 लाख भी दे दी और बेटा भी गया। तो वो जो सस्ता गांव का वकील था उसने कहा कि अगर यही काम 32 लाख में करवाना था, ये काम तो मैं 32 रुपए में भी कर सकता था, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? कि अगर बेटे को फांसी ही लगवाना था तो इतना पैसा व्यर्थ क्यों गया? सवाल यह है कि अगर इस तरह के 2 कौड़ी के वकीलों ने सरपंच यानी सनातन धर्म को फांसी ही लगवानी थी तो ये काम मुझे दे देते, ये काम तो मैं 500 रुपए महीना के ऊपर कर दूंगा।
इतनी सुपर चैट, इतना दान पान, इतनी सपोर्ट, इतनी शेयरिंग, इतना ड्रामेबाजी, इतना लीडर तो टैगिंग तो ये वो, और किया क्या जी, एंड में सनातन धर्म की लुंगी उतारकर चौंक में कंधे पर रख दी। ये क्या बात हुई? सरपंच के बेटे को तो लग गई फांसी, सनातन धर्म तो धर लिया गया यहां पर। जज साहब आमिर हक जज ने धर लिया आपके धर्म को, अब जान नहीं छूट रही आपकी। लग गए सनातन धर्म के लग गए। पूरा नहीं बोल सकता ना यार, क्या करूं, पाबंदी है, सेंसरशिप है। अच्छा बाकी आप समझदार हैं। आगे बढ़े जी, क्या कहते हैं, तो ये जरा दोबारा सुनिएगा। प्राप्त राज्य और धन, थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहा है जी, ना 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 ना, वो तो जनाब हम ग्राउंड के ऊपर लड़ाई लड़ते थे, कैंप लगते थे, हमने किसी के राष्ट्र, किसी के देश के अंदर, किसी के राज्य के अंदर थोड़ी ना इंटरफेयर करना था। हैं? खोती के पुत्रों, झूठ बोलते हो, बकते हो, शास्त्र तुम्हारे कुछ कहते हैं, मानते तुम कुछ हो, करते तुम कुछ हो, सुनते कुछ हो। सुने, राज्य और धन आदि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें, रक्षा किए हुए को बढ़ाने का उपाय अवश्य करें, और बढ़े हुए धन को पात्रों नई वीडियो सुन लिया ए जी, सुने जरा, ये भी सुने जुमला, ये रहना जाए कहीं, ये हाँ, रक्षा किए, मैं अभी दिखाऊंगा आपको रेफरेंस, टेंशन लेनी। रक्षा किए हुए को बढ़ाने का उपाय अवश्य करें, बढ़ाने का, उस धन को, उस लूट के माल को, उस माले गनीमत, इनके बकौल, मैं तो ये जुमला भी इनके लिए बोलना नहीं चाहता, मगर ये वैसे लूट का माल, ये तो डकैत थे, डाकू, सनातनी डाकू, डकैत जी, डाकू, प्राचीन काल के डाकू, वैदिक डाकू। तो ये जो डाकू थे, कहते हैं जी, रक्षा किए हुए को बढ़ाने के उपाय अवश्य करें और बढ़े हुए धन को, सुनते जाएगा इसकी बात आगे जी। भाइयों ने तबलीग करते हुए तो इसी मनुस्मृति के इस श्लोक को नहीं पढ़ पाती हैं, जो मैं भी। लो जी, अब क्या हुआ है, यहां मैं इसको रोकने लगा हूं ताकि मैं आपको पहले दिखा सकूं। अब आपने सुनते जाना, स्क्रीन पे अब आपने देखना, क्योंकि एक रेफरेंस कवर हो गया। इस बेस में डिस्कस किया गया है कि मनुस्मृति के अंदर कितने प्रकार की लूट, माल लूटा जा सकता है सनातन धर्म के अंदर, इसको डिस्कस किया मनुस्मृति के 8वें अध्याय के अंदर। ठीक है, अभी मैं रेफरेंस शेयर करने लगा हूं। इसमें स्त्रियों के बारे में जो बात की गई, नौकर स्त्रियां, फला 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 फला, वो सारा मैं डिस्कस करने लगा हूं, अभी मेरे साथ रहें। अब मैंने इस पार्ट को लेना है, क्योंकि जब अगला पार्ट आएगा, यानी जो अगला हिस्सा डिस्कस करूंगा मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ और राज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, मगर अभी सिर्फ हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो इसने देखा, बहुत कुछ आपको देखने को आज इंशाल्लाह मिल जाएगा, साथ बस जुड़े रहना आपने।